नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है हर भारतीय का अभिमान, हर घर तिरंगा अभियान। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। रविवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की और प्रदेशवासियों का आजीवन देश सेवा का संकल्प लेने के लिए आह्वान किया। भोपाल के टीटी नगर में सीएम मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया और फिर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राज्य में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। 14 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आजीवन देश सेवा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। देशभक्ति के गीतों और नारों के बीच सीएम मोहन यादव ने मंच पर तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे गूंजे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हम पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। इन तिरंगा यात्राओं के जरिए देश भर के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और सैनिक एकजुट होंगे और सभी जीवन भर देश की आजादी के लिए समर्पित रहने का संकल्प लेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में आज हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया, साथ ही आजीवन देश की सेवा करते रहने का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया बदलते दौर के साथ ही भारत के सामर्थ्य का अनुभव कर रही है। प्रधानमंत्री सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक अमृतकाल आते आते भारत अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जियो और जीने दो तथा वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के बलबूते पर अपने उदात्त विचारों के साथ विश्व का अग्रणी देश बने, यही हमारी कामना है। आइए इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नजर न लगे। तो देखिए, हर भारतीय का अभिमान, हर घर तिरंगा अभियान, देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा लगाने की भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से अपील की है, लोगों से आह्वान किया है कि इस अभियान में जुड़े। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आलोक एम इंदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में गांधी भवन न्यास के ट्रस्टी और गांधी विचारों के अध्येता अरुण कुमार नायक हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है उनका भी। और मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी दीपक कुमार वलीजा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपके साथ करना चाहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है, पूरे देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। भावनात्मक अभियान इसे मानते हैं या जन जागरूकता का ये माध्यम है? कैसे देखते हैं आप ये अभियान को लेकर? साक्षी जी, ये भावनात्मक के साथ साथ जन जागरूकता का अभियान मेरी दृष्टि में है। ये इसलिए कि वर्तमान के दौर में जो दौर चल रहा है इस देश में और देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसके चलते राष्ट्रवाद की भावना का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इस देश में दो चीज की बड़ी सख्त जरूरत है, एक राष्ट्रवाद की और दूसरी नैतिकता की, क्योंकि इन दोनों के कारण ही इस देश को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे में नैतिकता की कमी है, उसके कारण तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं और इससे राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं कमजोर होता है, इसमें दो मत नहीं है। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा से राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगी और देश काल परिस्थिति वर्तमान में जिस प्रकार की चल रही है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके माध्यम से हम समाज के सभी तबकों को जोड़ पाएंगे और जोड़ने का प्रयास सभी स्तरों किया जा रहा है। जिस तरह भोपाल में यात्रा निकली और भोपाल में इस यात्रा के माध्यम से युवा, मध्यम वर्ग आयु के लोग, बुजुर्ग, फौज के लोग, एनसीसी के लोग, स्कूली बच्चे और राजनेता जिस तरीके से इस यात्रा से जुड़े, उससे एक माहौल तो बना, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और ये राष्ट्रवाद की भावना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज, जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होगी, आम आदमी इसमें अपनी आमद दर्ज नहीं कराएगा, तो मैं समझता हूं इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन इसमें जिस तरीके से आम आदमी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपनी भागीदारी
सुनिश्चित की। उसके चलते मेरी नजर में ये एक अच्छा प्रयास, अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल क्या ऐसे अभियान राष्ट्रभक्ति को नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ सकते हैं आलोक जी? देखिए, नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ना एक अलग विषय है और राष्ट्रभक्ति एक अलग विषय है। लेकिन ये दोनों विषय तब एक हो जाते हैं जब हमारी राष्ट्रभक्ति जागृत हो जाती है, तो जन जो जिम्मेदारी है वो हमारी स्वयं ही प्रस्फुटित होती है। हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे निश्चित रूप से इस राष्ट्रभक्ति के माध्यम से, और ये बहुत जरूरी है भाई। अगर राष्ट्रभक्ति नहीं होगी तो हम जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे? जापान में जिस तरीके की राष्ट्रभक्ति है, मैं समझता हूँ विश्व में ऐसी राष्ट्रभक्ति कहीं नहीं है। उसका रीजन, उनमें नैतिकता बहुत ज्यादा है। जापानीज में नैतिकता सबसे ज्यादा है। विश्व में यदि नैतिकता है तो जापान में है। वो अपने राष्ट्र की कीमत पर न तो कोई काम करते, न कोई समझौता करते, न ही उसकी कीमत पर किसी चीज को स्वीकार करते। तो राष्ट्रभक्ति से ये निश्चित रूप से प्रभावित होती है, और कहीं ना कहीं इसका असर हमारे बिल्कुल बच्चों आलोक जी, पर, देखिए हमारे जन युवाओं पर जागरूकता पड़ेगा। की यहाँ पर बात हो रही है और राष्ट्रभक्ति के लिए लोगों को क्या जागरूक करने की जरूरत है भारत में? ये बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, साक्षी जी। मैं समझता हूं थोड़ा कि सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल तो नहीं हो गया शायद ये। हाँ, नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपका है, और ये सवाल ज्वलंत सवाल भी है। राष्ट्रभक्ति के लिए हमें जन जागरण करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हम हमारे राष्ट्र से, हमारे राष्ट्र की भावना से, बल्कि भारत, सकल हिंदुस्तान जिसको हम बोलते हैं, उसकी मूल भावना से हम लोग विरत हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। इसी के चलते ये अलगाववाद, ये जातिवाद, ये वर्गवाद, ये हमारे देश में आ रहा है। हम हमारी पहचान जाति से करते हैं, जबकि हमारी पहचान भारतीयता से होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का भी यही मंत्र था, पहले हम भारतीय हैं, इसके बाद हम अन्य हैं। तो ये मूल भावना जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी, मैं समझता हूं इन चीज का कोई औचित्य नहीं है, सच्ची। बिल्कुल, सबसे पहले भारतीय है ये विचार वाकई में। अगर इसकी बात हो रही है तो इसको लेकर तो हाँ, जन जागरूकता की बिल्कुल आवश्यकता है। हमारे साथ अरुण कुमार जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, देखिए गांधी जी के विचारों में राष्ट्रभक्ति का मूल आधार क्या था? देश प्रेम या देश सेवा? और आज क्या स्थिति है? देखिए, गांधी जी के मूल विचारों में तो सेवा सर्वप्रथम थी। उन्होंने सेवा के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए, जो जन सेवा से भी जुड़े हुए थे और राष्ट्र सेवा से भी जुड़े हुए थे, गौ सेवा से भी जुड़े हुए थे। और उन्होंने केवल इनको सिद्धांत के रूप में नहीं बताया, वरन इनको लागू करके दिखाया। परचुरे शास्त्री जो कुष्ठ रोगी थे, जब गांधी जी के आश्रम में आए सेवाग्राम में, तो गांधी जी ने स्वयं आगे बढ़ के उनके जो कुष्ठ के घाव थे उनको धोया, मलहम लगाई और उनका इलाज किया। वो बाद में अच्छे हो गए। और गांधी जी ने अपने आश्रम में इसको लेकर के जो है कुष्ठ रोग की निर्मूलन की स्थापना भी की। इसी प्रकार गौ सेवा के मामले में किया। राष्ट्र सेवा के मामले में तो जो गांधी जी का उदाहरण है वो अकेले हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व भर में विख्यात है। बहुत सारे विदेश के नेताओं ने, जैसे नेल्सन मंडेला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उनने उनके ही तरीके से राष्ट्र सेवा की भावना को आगे बढ़ाया और अंत में अपने कार्यक्रमों में वो सफल हुए। तो राष्ट्र सेवा तो सर्वोपरि है। इसको तो जो है हम सबको तन मन धन से करना चाहिए। हम जितनी बिल्कुल राष्ट्र सेवा करेंगे, अल्टीमेटली देश हमको उससे दुगना देता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो हम अगर राष्ट्र का नुकसान करेंगे तो हम अपनी नुकसान कर रहे हैं। तो बिल्कुल, राष्ट्र सेवा तो सर्वोपरि है ही। सर्वोपरि राष्ट्र सेवा है। दीपक कुमार वलीजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट है। दीपक जी, एक सवाल मैंने वरिष्ठ पत्रकार हमारे आलोक एम इंदौरिया है उनसे पूछ लिया था, क्योंकि उनसे समझनी थी कुछ चीजें, लेकिन अब ये आपसे भी पूछना है। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जन जागरूकता की बात हो रही है कि जन जागरूकता लेकर आनी है, तो राष्ट्र भक्ति के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए हमारे भारत में लोगों को जागरूक करने की क्या जरूरत है? और हर घर तिरंगा अभियान को आप राष्ट्र भक्ति से आगे जन जागरूकता का अभियान मानते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं क्या, हमारी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का लगभग हर कार्यकर्ता उनका बहुत सम्मान करता है। और उनकी बात को सम्मान देते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। पहले क्या होता था, आप साक्षी जी देखते होंगे, अगर आज से कुछ सालों पहले की बात उठा ली जाए,
तो तिरंगा सिर्फ और सिर्फ ऑफिस और कार्यालयों तक ही सीमित रहता था। परंतु अब श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद यह जो तिरंगा यात्रा के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से ये घर घर पहुंचा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उनको राष्ट्र भावना के प्रति प्रेरित करने के लिए और जन जन तक राष्ट्र भावना से ओतप्रोत करने के लिए, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर अपन इतिहास काल में जाएं तो अंग्रेजों के शासन काल में जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया, उन शहीदों की गाथा गाने के लिए, उनको याद करने के लिए और अपने जो ये हमारा आजादी का पर्व है तिरंगा, उसको हमने कैसे इस आजादी को पाया। आजादी जो है वो एक आपकी क्षण मात्र से नहीं आ गई, कई सालों की तपस्या के बाद, कई सालों के संघर्ष के बाद ये जो हमें आजादी मिली है। तो ये हमारी नई पीढ़ी को हमें बताने की जरूरत है, उनके प्रति उनको जागरूक करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रयास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागृत किया है, ये अपने आप में ठीक है बहुत दीपक अच्छा जी, विषय मतलब जन जागरूकता से हम ये माने कि ये अभियान मतलब जो इतिहास में हुआ है, जो बलिदान दिए हैं हमारे शहीदों ने, उससे जागरूक करने की जरूरत है। और आजकल के युवा भली भांति अब इन सब चीजों में देखिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस प्रकार के अभियान में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन फिर से मेरा एक ये सवाल होगा, जैसे आपने कहा कि पहले सिर्फ ऑफिसेज में तिरंगे दिखते थे, घरों में नहीं, लेकिन अब हर घर में तिरंगा दिख रहा है। तो क्या तिरंगा लगाने से ये साबित होगा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम साबित होता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्र भावना से लगभग भारत देश का जो हर नागरिक है वो अपने प्रति देश का प्रेम करता है, देश का सम्मान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु हमें उस राष्ट्र प्रेम को और बढ़ाने के लिए, उनको और जागरूक करने के लिए जो हम ये अभियान चलाते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे जो तिरंगे के प्रति सम्मान है हमारा और दृढ़ होता है। और इस कड़ी कैसे में वो भी जो सम्मान 9 कैसे सितंबर दृढ़ होता है, मेरा यही सवाल है। कैसे, क्या तिरंगा हाथ में लेने से और घर पे लगाने से क्या वो राष्ट्रभक्ति आपकी साबित होगी? क्यों नहीं होगी? आप मुझे बताइए, आज की डेट में जो जनरेशन है, जो आज के में युवा है, और आप देख रहे होंगे खासकर इसी समय में जो इतना माहौल खराब हुआ है, और आपने देखा होगा जंतर मंतर में भी जो अभी प्रोटेस्ट हुआ, तो हमारी जो युवा पीढ़ी थी किस तरफ जा रही है, कितने भटकाव पे जा रही है। अगर उन्हें हम सही लाइन पे और सही दिशा में, आपने आपके परिवार में, आपके माता पिता में निश्चित रूप से आप जब बड़े होते होंगे तो आपको भी राष्ट्रभक्ति की कहानियां बताती होंगी, उस तिरंगे का जो सम्मान है वो बताता होगा, तिरंगे का कैसे उसको जनक हुआ, कैसे उसका उस तिरंगे के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी है, आपके भी माता पिता ने बताया होगा, मेरे माता पिता ने भी बताया। तो हमें जब हमारी हमारे बड़ों ने उस चीज के लिए हमें प्रेरित किया है, तो अगर हमारी बात उसी परिवार के हमारे सबसे मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर वो इस अभियान को चला के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, कोई और मैं आपके आपत्ति नहीं चैनल है, कोई माध्यम आपत्ति नहीं। से साबित कैसे हो रही चीजें, बस वो एक सवाल था। आलोक जी, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रहे हैं। एक सीधा सा मेरा ये सवाल है कि अगर हम तिरंगा घर घर पे लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही दीपक जी ने इस बात से की है कि पहले के समय में सिर्फ ऑफिसेस में देखने के लिए मिलते थे, अब हर घर में देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छे अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, देशभक्ति देखने के लिए मिल रही है, राष्ट्र प्रेम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ हाथ में तिरंगा लेना, घर में तिरंगा लगाना, उससे राष्ट्रभक्ति साबित होगी, राष्ट्र प्रेम साबित होता है? देखिए, घर में तिरंगा लगाने से राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रभक्ति साबित हो या न हो, लेकिन हमारी एक श्रद्धा उस तिरंगे के प्रति जागृत तो होती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो जिस तरीके का देश में माहौल है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस जगह से नारे लगाए गए थे अभी हाल ही में और इसके पहले भी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आगे के लाइन में बोलूंगा नहीं, मुझे बोलते भी शर्म आती है। ये कहीं ना कहीं इस चीज का द्योतक है कि हमारे राष्ट्र के प्रति लगाव कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और इसको जोड़ने के लिए युवा पीढ़ी को ये बताना बहुत आवश्यक है कि देश की स्वतंत्रता में इस तिरंगे के लिए गांधी जी का क्या बलिदान था, देश की स्वतंत्रता में इस तिरंगे के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का क्या बलिदान था। हमें ये बताना होगा कि बटुकेश्वर दत्त का क्या बलिदान था। ये बहुत आवश्यक है। जब तक हमारा यूथ इसको नहीं जानेगा कि ये देश लगभग 150 साल इस देश ने संघर्ष किया देश की स्वतंत्रता के लिए, और कितने स्वतंत्र वीर जिनका हम नाम नहीं जानते, जो नाम है, जो इस देश की खातिर अपनी जान पर खेल गए, कुछों का नाम ज्ञात है। जब तक हमारी युवा पीढ़ी को यह मालूम नहीं होगा
कि हमने कितनी मुश्किलों से यह आजादी पाई है, तब तक वो इस तिरंगे की कीमत को नहीं समझेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास मैं मानता हूं सरकार का, कि तिरंगे के माध्यम से वो इस देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है, इस देश के उस यूथ को, उस बच्चे को जोड़ने का प्रयास कर रही है जो कल को इस देश का भविष्य बनेगा। मैं इसके बिल्कुल। पक्ष में हूं साक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, मेरे बहुत सारे अब आपसे सवाल है। एक तो जन जागरूकता की बात हो रही है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति को लेकर जागरूकता की बात हो रही है। ऐसा क्यों हो गया है कि लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम कम हो गया है? अब उससे फिर से जागरूक करने की यहाँ पर बात हो रही है। और एक और सवाल है, हर घर तिरंगा अभियान को गांधी जी के आप कर्तव्य के विचार से क्या जोड़कर देखते हैं? क्या जोड़ा जा सकता है? और क्यों ये राष्ट्र प्रेम कम हो गया है? क्यों देशभक्ति ये कम हो गई है? क्यों जागरूक करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों गांधी जी के विचार अभी तक लोगों के बीच पहुंच नहीं पाए हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हमारे देश में राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र प्रेम कम हुआ है या कभी कम हुआ है। छुटपुट उदाहरणों से ये नहीं सिद्ध किया जा सकता है बिल्कुल। कि देश के 140 करोड़ लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव या राष्ट्र प्रेम नहीं है। हम सब राष्ट्र प्रेमी हैं, हम सब राष्ट्रभक्त हैं, और ये उन तमाम घटनाओं में सिद्ध हुआ है जो 1962 के युद्ध में हुई, 1965 के युद्ध में हुई, 1971 के युद्ध में हुई, 1997-98 के कारगिल के समय हुई, और भी ऑपरेशन सिंदूर के समय हुई। हम सब ने जो है, कहना चाहिए उस वक्त हम लोग तो बच्चे थे जब 1971 की लड़ाई हुई है। इतना उत्साह था कि रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी खड़ी होती थी तो हम लड़के जो है दौड़ के जाते थे, उन सैनिकों को चाय पानी के लिए पूछते थे। हैं, हमारी माताओं बहनों ने अपने जेवर उतार के सरकार को दे दिए कि लीजिए, इससे हथियार खरीदिए। तो राष्ट्र प्रेम की भावना तो हम सब में है। हाँ, महात्मा गांधी का योगदान राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने में दुर्भद और अनुकरणीय है। आपको ध्यान होगा, अभी दीपक जी ने जो है तिरंगे के इतिहास की बात की जी। तो मैं थोड़ा सा जोड़ करके इसको बताना चाहूंगा कि हमारा तिरंगे का भी इतिहास 125 साल पुराना है। बिल्कुल। 1906 में पहली बार तिरंगा का कॉन्सेप्ट आया। उसमें जहां तक मैं याद कर रहा हूँ, पीले रंग की पट्टी थी, एक हरे रंग की पट्टी थी, और एक लाल डिजाइन अलग ही था पहले, डिजाइन अलग। बिल्कुल। देन जो है 1907 में मैडम कामा ने जो तिरंगा झंडा बनाया, उसमें भी कलर तो यही थे। उनने 7 ऋषियों के 7 तारे जो है तिरंगे के ऊपर उठाए। एनी बेसेंट ने जो झंडा दिया उसमें अनेक रंग थे, अनेक रंगों के साथ साथ यूनियन जैक भी बना हुआ था उसमें। और जब महात्मा गांधी आए और उन्होंने इसको जन जागरण से जोड़ दिया, देश के स्वतंत्रता आंदोलन को, और हर जन चाहे वो कहीं पे भी रह रहा हो, उसके मन में ये भावना आ गई कि हमें स्वतंत्र होना है। तो गांधी जी की सलाह पे 1921 में पिनाकी वेंकैया ने तिरंगे झंडे को इजाद किया। 3 रंग थे उसमें, लाल रंग, हरा रंग और सफेद रंग। बाद में 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने जो रावी के तट पे झंडा फहराया, उसमें चरखा भी था। तो ये चरखा हमारे स्वाभिमान का, हमारे आर्थिक स्वाभिमान का एक निशान बन गया, और उस निशान ने हमको आजादी की लड़ाई में जो भूमिका निभाई, उसका एक उदाहरण 1931 में मिलता है। जब गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए तो उन महिलाओं ने जिनके पति बेरोजगार हो गए थे, उनको घेर लिया और नारे लगाए उनके खिलाफ। तब गांधी जी ने कहा कि आपकी तो सिर्फ जो है नौकरी गई है, मजदूरी गई है, हिंदुस्तान में तो आपके विदेशी कपड़े की वजह से लोग भूखों मर रहे हैं। तो वो महिलाएं जो है गांधी जी के इस वाक्य से इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने गांधी जी के पक्ष में बोलना शुरू किया। तो ये चरखा, ये तिरंगा, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को जो गौरवपूर्ण स्थान दिलाया, उसकी कोई दुनिया में दूसरी कोई मिसाल नहीं, तो कोई ये तुलना तो नहीं है। करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये अभियान जो है इसका विरोध तो कतई नहीं होना चाहिए, नहीं, इसको बिल्कुल हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो है कहना चाहिए कि सबको तिरंगे के प्रति। लेकिन होता क्या है कि ऐसे अभियानों में जो है जागरूकता की कमी की वजह से या झंडे के बारे में जानकारी की कमी की वजह से लोग उसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं। पिछले साल हमने देखा, ये तो हुआ कि हम लोग जब 55 में प्रभात फेरी निकालते थे तो आलोक जी को ध्यान होगा, वो भी लगभग हमारी उम्र के हैं,
हम लोग बिल्कुल, कितने बिल्कुल। प्यार से नारे लगाते थे, बिल्कुल। एक लाइन में चलते थे, भारत माता पीछे की जय पीछे बोलते चलते थे, पीछे पूरा पीछे हैं। चलते थे। अनुशासन भी ये हमारा रैलियों बुजुर्ग में आज भी याद है। इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते थे, लेकिन बावजूद उसके अनुशासन देखने के लिए मिलता था। और आलोक जी, बड़ा आपसे मैं जोश। बहुत देर से एक बात कहना चाह रही हूँ, कितनी बड़ी विडंबना है कि हम तिरंगे के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें रंगों की बात आ रही थी, और आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रंग भेद भी हमें नजर आता है। ये बात मैं बहुत देर से आपसे कहना चाह रही थी, पर खैर ये तो फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस वाला टॉपिक हो जाएगा। दीपक जी, एक आपसे भी आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। ये यात्रा की बात हो रही है, अभियान से जुड़ने की बात हो रही है, ठीक है, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और इसका विरोध कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इतिहास से, स्वतंत्रता सेनानियों का जो इतिहास था, जो उनका बलिदान से, उससे युवाओं को सरकार कैसे जोड़ेगी? क्या ये यही माध्यम है तिरंगा यात्रा? देखिए, जो अभियान जिस तारीख तक चलाया जा रहा है वहां तक तो जुड़ गए, उसके बाद क्या? उसके बाद भी वो राष्ट्रभक्ति कैसे अंदर रहेगी, कैसे दिल में रहेगी, कैसे लोग जागरूक रहेंगे, उसके लिए सरकार का क्या है और ये कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी ये अभियान और ये यात्रा? जी जी प्राची जी, मैं वही आपसे समझाने की कोशिश कर रहा था, और जिसको विस्तृत रूप से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण जी, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया। हमारे आलोक जी ने भी इस बात को गति दी कि जो आज हमारे संस्कार हैं, जो आज हमारी संस्कृति है, आज अगर आप 12 साल के पहले की सरकारों को उठा के देखेंगे तो उनके सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति उनके पास, उनके न दिलो दिमाग में थी, न उनके पास किसी भी थी। और ये जो झंडा है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो किसी एक दल का झंडा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का बिल्कुल। आन बान और शान का विषय। और जब ये 140 करोड़ जब ये झंडा उठता है, तो उनका, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, उनके अपने आप अपना जो सर है वो सजदा करते हुए झुकता है। पर जब हमें शर्मसार होना पड़ता है कि इसी तिरंगे का अपमान करने के लिए, इसी झंडे का अपमान करने के लिए और देश का अपमान करने के लिए कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग और कुछ जो देश विरोधी ताकतें निश्चित रूप से सक्रिय रही हैं, वो पहले कभी सत्ता में रही हैं, अब सत्ता में नहीं है। और अब जब सत्ता में नहीं है, तो युवाओं को भटकाने के लिए आपने देखा कि जो दश, में बार बार उस दश का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अपने आप में बड़ा भयावह था कि वो जो देश को गाली देना, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, देश के जो आतंकवादी थे उनका समर्थन करना, कई कई भाई ऐसी घटनाएं जो हुई है, जो विपक्ष द्वारा की गई है। तो आप ठीक जो ये है, तिरंगा ठीक है अभियान दीपक होता जी, है, ये तो कहीं बिल्कुल ना कहीं फिर वो मैं एक बहुत अलग अंतिम विषय हो जाएगा बात करने के लिए, वो एक बहुत अलग विषय हो जाएगा बात करने के लिए। अंतिम 10 सेकंड लूंगा, जी। एक अंतिम 10 सेकंड लूंगा जी। साक्षी जी। एक बात आपके चैनल के माध्यम से मुझे और याद कराने की जरूरत है जी। कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद एक और दिवस हमने मनाना स्टार्ट किया है, विभाजन विभाजिका दिवस। वो दिवस भी आपको जानकारी होगी हमने क्यों मनाना स्टार्ट किया। ये जो विभाजन की त्रासदी में जो आज हमने दर्द झेला है, जी। हमने जो त्रासदी झेली है, उसको याद करने के लिए जो विभाजन विभाजिका दिवस भी मनाया जाता है 14 अगस्त को, इसके भी कहीं ना कहीं हमें जोर करने की जरूरत है, उसके सोचने का विषय है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जो जन जागरूकता के माध्यम से अपनी देश भावनाओं को जागृत करने के लिए, और जो युवा पीढ़ी भटक रही है, उनको रास्ते ठीक है, मिलाने के ठीक है। माध्यम से अरुण जी, अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि हम ये जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, इसको हम कैसे कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। इसके लिए आवश्यक है कि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके जो भी धाराएं हो, चाहे वो गांधी की धारा हो, चाहे भगत सिंह की धारा हो, चाहे सावरकर की धारा हो, किसी भी धारा का अपमान न करें। हम ये प्रतिज्ञा करें कि ये हमारे पूर्णीय है, हमारे पूर्वज हैं और इन्होंने अपने तन मन धन से देश की सेवा की है। जब तक हम ये भावना, इस भावना के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जो है देश की प्रेम भी नहीं जगा पाएंगे, राष्ट्र सेवा की भावना भी नहीं जगा पाएंगे और तिरंगे का सम्मान भी नहीं कर पाएंगे। तिरंगे का सम्मान करने के लिए आवश्यक ये है कि जिन लोगों ने इस तिरंगे को थामा था 1947 के पहले, उन सब के प्रति हम जो है पूरे सम्मान और प्रेम के साथ जो खड़े रहे, उनकी इज्जत करें। ये बहुत जरूरी है। आज देखिए आप सोशल मीडिया में गांधी जी को लेकर के, कभी सावरकर को लेकर के, कभी भगत सिंह को लेकर कितनी अनाप आप बातें कही जाती, बिल्कुल भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जाती है। अरुण जी, ठीक है, बिल्कुल। आलोक जी, आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगे इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि राष्ट्रभक्ति की भावना कैसी रहेगी, ये अभियान खत्म हो जाएगा उसके बावजूद, क्योंकि ठीक है युवक पढ़ रहे हैं, युवा पढ़ रहे हैं, आज की पीढ़ी पढ़ रही है, लेकिन कई बार हमने ऐसी क्लिप्स भी देखी है और कई बार इससे खबरें भी सामने आई है कि गांधी को मानने वाले तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मुख से सुनते हुए देखा है कि कोई लोग गोडसे को भी मानते हैं, उसकी भी विचारधारा से प्रभावित है। देखिए,
ये अपनी अपनी विचारधारा है साक्षी जी, और कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर आपकी विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। विचारधारा हमारी स्वयं की होती है, हम उसको अपनाते हैं। जहां तक ये तिरंगे यात्रा की समाप्ति के बाद की बात है, ये मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू रहना चाहिए, और इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है हमारे प्राइमरी एजुकेशन में, हमारे मिडिल एजुकेशन में, हमारे इंटर कॉलेजेस में भारत का स्वतंत्रता इतिहास, इतिहास से मेरा तात्पर्य वास्तविक इतिहास, जिसमें कांग्रेस हो, साथ में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हो, और आजाद हिंद फौज का भी वृतांत पूरा हो, जिसके प्रेशर के कारण इस देश की स्वतंत्रता में अंग्रेजों को एक प्रेशर का सामना करना पड़ा। गांधी जी का आंदोलन तो था ही, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उन्होंने अपनी एक परिकल्पना की थी इस देश को आजाद कराने में, और उन्होंने जिस तरीके से आजाद हिंद फौज के माध्यम से लड़ाई लड़ी, वो एक बहुत बड़ा रीजन था इस देश को स्वतंत्र कराने में। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये लेसन हमको पढ़ाए नहीं जाते, हमारे बच्चों को पढ़ाए नहीं जाते, हमारे को पढ़ाया कुछ और जाता है इतिहास में। वो इतिहास जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट लोगों ने इस देश का लिखा, इस देश का वास्तविक इतिहास हमारा गौण हो चुका है। तो जब तक हमारे देश के इतिहास को स्नेह के साथ, देश प्रेम के साथ, राष्ट्रवाद के साथ हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, ये भावना बहुत ज्यादा मजबूत होने में कहीं ना कहीं संकट आएगा। तो बहुत जरूरी है कि हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवा और अभी इसी वक्त आलोक जी जरूरी है, क्योंकि अब पीक टाइम ऐसा लग रहा है चल रहा है, युवाओं की भागीदारी अब हर चीज में देखने के लिए मिल रही, पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो ये भावना जगाने की बहुत जरूरत है, और जो एक्चुअल इतिहास है उसे जिंदा करने की जरूरत है। उनको मालूम होना चाहिए ना कि तिरंगे की कीमत क्या है। इस तिरंगे के पीछे लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, लाखों घर बर्बाद हुए, लाखों लोग तबाह हुए, तब जाके ये तिरंगा हमें हासिल हुआ है। तो ये जब तक हमारी आन बान और शान का प्रतीक नहीं बनेगा, हमारी जान का प्रतीक नहीं बनेगा, तिरंगा हमारी शान और जान का जब तक हम इसको प्रतीक नहीं बनाएंगे, हम नहीं मानेंगे इसको जब तक, तब तक ये सब चीजें संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एजुकेशन उसका बहुत ही सटीक और सही माध्यम है। देखिए आलोक जी, रोकना चाहूंगी, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, समय की सीमा है। जी 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 आलोक जी, देश को राष्ट्रवाद के साथ जिस तरीके से क्षेत्रवाद और जातिवाद में बांटा जा रहा है ना, वो इस देश के लिए घातक है। पहले हमारा राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, उसके बाद क्षेत्रवाद होना चाहिए, उसके बाद जातिवाद होना चाहिए। जब तक हम राष्ट्रवाद की भावना मजबूत नहीं करेंगे शक्ति जी, तब तक बहुत मुश्किल आएगी। राष्ट्रवाद के बाद सबसे पहले, उसके बाद मानवता आनी चाहिए, उसके बाद फिर हम सारी चीजों को बांटे और सिलसिलेवार चलाएं। ठीक है, अब ये तो बहुत जटिल विषय हो जाएगा, समय की सीमा है, मेहमानों को रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, हम भारतीय इस बात कर रहे थे, हर भारतीय का अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान है। तो हर घर में तिरंगा अभियान की हर प्रदेश में शुरुआत हो गई है, हर राज्य में, पूरे देश भर में कुल मिलाकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और उद्देश्य यही है कि जन जागरूकता बढ़ानी है राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति और राष्ट्रभक्ति के प्रति, और तिरंगे की जो अहमियत है कि इस तिरंगे के लिए जिन लोगों ने, इतिहासकारों ने जो बलिदान दिया है, जो शहीदों ने बलिदान दिया है, उसे जागरूक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है, तो उन्हें ये बलिदान जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस तिरंगे की अहमियत को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही उद्देश्य है, यही जन जागरूकता जो है सरकार फैलाने की कोशिश कर रही है हर घर तिरंगा अभियान से। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बन रही है स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।